हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक साड़ी को रेडीमेड यानी बेल्ट वाली साड़ी कैसे बनाएं। तो ये मेरे पास है एक साड़ी, ब्रोकेट की, सॉफ्ट ब्रोकेट की भी बोल सकते हो आप इसको, बनारसी भी, जैसा भी आपके पास कपड़ा हो, कैसी भी साड़ी हो आप उससे बना सकते हो। इसमें पहले से फॉल लगी हुई है और पहनी हुई है एक बार। तो जहाँ जहाँ इसमें थोड़े रिंकल्स आए हुए थे ना, उसको मैंने प्रेस से सेट कर लिया है। और इसके जो ये है ना, वो हेल्दी लेडी है, तो उनकी जो कमर है 44 है। तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना साइज़ होगा। तो उनका पल्ला उन्होंने कहा था थोड़ा लंबा ही रखना है, तो मैं 95 97 के करीब रख लूँ। 95 वैसे सही रहता है। तो उस हिसाब से मैंने ले लिया। 95 पे मैंने निशान लगा लिया है पल्ले की तरफ। और उनकी कमर 44 इंच है, तो उस हिसाब से मैंने 10 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके उसमें, यानी हो जाता है वो 54। तो मैंने ले लिया है 54 पे मैं एक निशान इधर जो लास्ट वाली साइड होती है ना साड़ी की, उस तरफ लगा लूँगी। और एक हमने पल्ले की तरफ से लगा लिया है 95 का। भाई पल्ला हमें 95 इंच का रखना है। और उसके बीच का जो एरिया है ना 95 की और लास्ट की तरफ 54 के बीच में जितना भी कपड़ा बचता है उसमें हम बल बनाएंगे, यानी कि प्लेट्स बनाएंगे। प्लेट्स बनाने के लिए क्या करेंगे, हम निशान भी लगा सकते हैं और अगर अंदाज़ा हो तो उस तरीके से बल भी कर सकते हैं। जिनको साड़ी बांधनी आती है और वो बनाना चाहते हैं तो वो आसानी से बल बना के कर सकती हैं, नहीं तो इस तरीके से निशान लगा के बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। तो जो सबसे बड़ा बल है ना, वो बैक साइड की तरफ से लेंगे। तो उसमें क्या है, हमें वो 8 इंच के करीब लेना है, 7-8 इंच के करीब हमें वो थोड़ा बड़ा रखना है बाकी के बलों से। बाकी बल मैं 5-5 इंच के लूँगी, क्योंकि क्या छोटे ही बल अच्छे लगते हैं, ज़्यादा चौड़े चौड़े अच्छे नहीं लगते। फिर उसके यानी कि जो कपड़ा है ना, फिर वो भी कम हो जाएगा, तो थोड़े बल बनेंगे वो भी ज़्यादा अच्छे नहीं लगेंगे। तो लास्ट में जब हमने निशान लगा लिया और 95 के पास मेरे पास 1.5 इंच एक्स्ट्रा बच गया था, उसको ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि ज़रूरी नहीं है वो आगे की तरफ निकल जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जी ये 8 इंच जो मैंने कपड़ा रखा था ना सबसे पहले बल का, तो मैंने 8 इंच का एक जो सबसे पहला बल है उसको ले लिया है। और बलों के जो मुंह है ना, जो उनका ओपन वाली साइड है वो रहेगी हमारी लेफ़्ट साइड में। तो इस बात का पूरा ध्यान रखना है। और पहला बल 8-9 इंच के करीब लेके बाकी के बल 5-5 इंच मैंने मोड़ लिया है, क्योंकि 5 इंच मैंने निशान लगाए थे तो कोई दिक्कत हो नहीं रही है, क्योंकि एक साइड में इधर से उठता है तो उधर निशान लगे हुए हैं, तो थोड़ा भी कम ज़्यादा नहीं हो रहा है, एकदम बढ़िया बराबर जो है बल बन रहे हैं। और इस तरीके से बनाने से बहुत ही आसानी से साड़ी तैयार हो जाती है, चाहे किसी भी कपड़े की हो, जॉर्जेट, शिफॉन, बनारसी, कैसी भी हो, किसी भी तरीके की साड़ी हो, वो ऐसे आराम से बन जाती है। क्योंकि हम ऊपर से जब बराबर ले रहे हैं तो नीचे भी वो बराबर जाएगी, तो आपको इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है कि पूरी साड़ी को आप खोलो, उसमें बलों को बनाओ। फिर अब हमने बल बना दिए हैं निशान लगा के अच्छे से, तो अब हम इसको सेट करेंगे। सेट करके देखेंगे वो हो गए हैं या नहीं, चेक कर लेना है एक बार कि नीचे तक वो बराबर आए। ऐसा ना हो कि ऊंचे नीचे हो कहीं पे भी, ऐसे नहीं रखना है। बलों को अच्छे से जो अंदर भी चले जाते हैं ना उनको बाहर निकालना है, ताकि वो अच्छे से दिखें जब साड़ी पहने। तो मैंने इनको सेट कर लिया है अच्छे से। और ऊपर से नीचे तक जब हम रखते हैं ना बराबर, तो या तो आप ऊपर जब बलों को सेट करोगे सेफ्टी पिन जैसे मैंने लगाई है ऐसे भी लगा सकते हो, कच्चा भी कर सकते हो सुई के साथ, या फिर जो ये कपड़े सुखाने वाली चिट होती है ना क्लिप्स, उनको भी लगा सकते हो, ताकि उस टाइम के लिए वो अटक जाएं जब तक आप काम कर रहे हो, उसके बाद आप उसको पक्का कर सकते हो। ठीक है जी, तो मेरा ये काम बिल्कुल थोड़ी सी देर में ही एकदम अच्छे से सेट हो गया था, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। जिनको सिलाई नहीं आती, थोड़ी बहुत आती है, वो भी इसको कर सकता है आसानी से। जिनको सिर्फ मशीन ही चलानी आती है वो भी कर सकता है। ये नाप जो है ना साड़ी का वैसे तो सबसे पहले लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा मिस हो गया था मेरे से वीडियो में, तो इसलिए मैंने किया नहीं था, ये मैं बाद में दिखा रही हूँ। तो साड़ी की जो तैयार लेंथ है वो 42 इंच है, और जो साड़ी की साड़ी की लंबाई है वो 43.5 है, तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा है, उसको हम कम कर देंगे। और 42 इंच की हमें तैयार जो है ना साड़ी वो रखनी है। तो उस हिसाब से मैं क्या करूँगी, बल मैंने एकदम सेट हो चुके हैं, अब इनको थोड़ा सा आगे पीछे हो ही जाते हैं। तो जब हमने बिछा लिया है ना निशान लगाने के लिए, उनको थोड़ा सा ठीक कर लेंगे, अगर हो गए हैं थोड़े आगे पीछे
तो कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस बात से। और जिनकी साड़ी में ज़्यादा मतलब छोटी साड़ी है, हाइट कम है और उसमें ज़्यादा कपड़ा बच जाता है ना, उसको कटिंग भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे हो ना तो कटिंग करके ना करें, क्योंकि अगर इस तरीके से मतलब बिना कटिंग किए ही साड़ी बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, उधेड़ के भी आप सही कर सकते हो। अगर पहले ही कट कर लोगे तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए बिना कट करे ही साड़ी को सबसे पहले बनाएं। अगर आपके पास 9-10 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ऊपर रहता है तब भी कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वो अंदर चला जाता है। तो 1.5 मैंने ऊपर से जो है निशान लगा लिए, क्योंकि नीचे से लेने में ज़्यादा दिक्कत पड़ती है। और मैंने ऊपर से ही 1.5 इंच के निशान लेके जहाँ तक कपड़ा है बलों से, यहाँ से स्टार्टिंग से लेके बलों की, तो मैंने वहाँ तक 1.5 इंच भी निशान लगा दिया है। उसके बाद मैंने मशीन में डाल लिया धागा सेम ही कलर का। और अब मैं क्या है बलों को जो है सिक्योर करूँगी 4-5 इंच की नीचाई तक, ऊपर से लेके नीचे तक, मतलब थोड़ा नीचाई तक हम इसको ना मतलब सिलाई लगा लेते हैं, जिससे बल हमारे सेट रहें, इधर उधर ना वो, बस पक्का काम हो जाए इसलिए। उसके बाद हम निशान लगाएंगे अब बलों को पक्का करने के लिए साइड में भी, जहाँ तक हमने बल डाले हैं वहाँ तक। एक निशान ऊपर से नीचे की तरफ लाना है, फिर लाना है हमें मतलब ऐसे चौड़ाई की तरफ। उसके बाद लिया है मैंने जो हम बेल्ट लगाएंगे उसके लिए हमने लिया है ये लाइनिंग वाला कपड़ा। कैसा कोई और कॉटन का आपके पास हो तो वो भी ले सकते हैं, मेरे पास लाइनिंग का था बिल्कुल सेम, तो मैंने वो ले लिया है। और ये लिया मैंने 6 या 7 इंच की मतलब इलास्टिक लेनी है, क्योंकि जो हमने 10 इंच कपड़ा मतलब एक्स्ट्रा लिया था ना बेल्ट में, सॉरी कमर में, तो उसको कवर करने के लिए हमने ये इलास्टिक लिए। और ये मेरे पास है बुकरम कह लीजिए या फिर टैट्रोन वगैरह जो भी कह सकते हैं वो कह लीजिए, तो मैंने ये ले लिए। और इसको मैंने लिया है जितनी हमारी कमर है, कमर किसी की कितनी भी हो सकती है, हमें उतना ही लेना है। मैंने जो साड़ी तैयार किया उसमें 44 है, तो मैंने 44 इसको ले लिया है। और अब मैं इसको मतलब डबल कर लूँगी, डबल करके मतलब हाफ़ इसको कट कर दूँगी, यानी कि बराबर इसको कट कर दूँगी सेंटर से। और जो सेंटर में है ना इसके फिर हमें लगानी है इलास्टिक। और जो मैं कपड़ा बता रही थी लाइनिंग वाला भी ले सकते हैं और कॉटन का भी ले सकते हैं, अगर है जिसके पास जैसा है वो ले सकता है, पर सेम होना चाहिए, मिलता जुलता। और अगर साड़ी काट के बना रहे हो तो उस साड़ी में से भी कट कर सकते हो, लेकिन मैं यही कहूँगी अगर स्टार्टिंग में बना रहे हो तो बिना कट कर ही साड़ी को बनाएं आप। तो जी ये लाइनिंग वाला कपड़ा जो है ना काफ़ी लंबाई में था, तो मेरे को जोड़ भी नहीं लगाना पड़ा इसमें, एकदम आसानी से काम हो गया। और जो मेरे पास बुकरम है ये पेस्टिंग वाली है, और इसको मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि कई बार क्या होता है किसी के पास पेस्टिंग वाली हो तो किस तरीके से कर सकते हैं वो आपको आइडिया हो जाए। नहीं तो अगर बुकरम आप ऐसे ही ले रहे हो बिना ये स्टिक वाली, सॉरी चिपकने वाली, ये जो स्टिकी होती है बिना इसके ही ले रहे हो तो आप ऐसे ही सिलाई लगा सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर चिपकाने वाला है तो थोड़ा सा लगता है कि अब इसको कैसे करें। अब मैंने दोनों साइडों में बुकरम रख लिया है और बीच में इन दोनों के बीच में मैं लगा दूंगी, मतलब इसको सिलाई लगा के जो है इलास्टिक को रख लूँगी। और सिलाई जो आगे वाली मतलब साइड है ना एक तरफ से मैंने इसको जो है चिपका लिया है प्रेस को गर्म करके, और जहाँ पे वो है इलास्टिक है तो वहाँ पे हम नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद भी हमारे पास पेस्टिंग वाली ही बुकरम है, तो उसको कैसे चिपकाएंगे उसके लिए हमें क्या करना है, जहाँ तक पहली बुकरम है ना एक तरफ की वहाँ से लेके 10 इंच का हम निशान लगा लेंगे, क्योंकि जो हमने 10 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था ना कमर में, तो हमें इस 6 इंच की जो इलास्टिक है इसमें उस कपड़े को जो है ना कवर करना है। इसका काम ये है कि हम कम मोटे पतले होते रहते हैं, साइज़ कम ज़्यादा हो तो ये मोटे हो जाएं या कुछ भी, तो हम इस चीज़ को कर सकें, हमारी साड़ी मतलब हमें तब भी आती रहे इसलिए। और अब मैंने जो 10 इंच पे निशान लगाया है ना उस निशान के पास से मैं क्या करूँगी, जो मेरे पास बुकरम है उसको, ये जो दूसरे वाला पार्ट है बुकरम का उसको भी चिपका लूँगी, ताकि वो अच्छे से मतलब चिपक जाए। सिर्फ सेंटर में जो है ना मेरे पास ये जो इलास्टिक है सिर्फ वही बिना चिपकी रहेगी उसको, और वो आसानी से खींच के लग भी जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको मैंने अच्छे से पक्का कर लिया है, मतलब इस पेस्टिंग को चिपका लिया है। और उसके बाद फिर हम इसको सिलेंगे। सिलने के लिए हमें क्या करना है, जो बुकरम है ना कपड़े को मैंने मोड़ लिया और कटिंग मैंने अभी की नहीं है कपड़े की, ऐसे के ऐसे ही है। और क्या क्या अब इसको मैं साथ साथ जो है इसके सिलाई लगा दूँगी। जिस जगह पे ये मैंने लगा दिया, अब जहाँ पे इलास्टिक है वहाँ पे आप अच्छे से ध्यान से देखें, सुई को अंदर रखें कपड़े के, और फिर उसके बाद इसको खींचें, इलास्टिक को खींचना है।
और मशीन चला देनी है। इससे क्या होगा, पूरा कपड़ा मतलब जो हमारे पास एक्स्ट्रा था ना वो इलास्टिक के अंदर कवर हो जाएगा। और उसके बाद बस इतना ही थोड़ा सा दिक्कत होती है, उसके आगे आप रेगुलर सिलाई लगा सकते हैं। अब मैं जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको कटिंग कर लूँगी और दोनों साइडों में कम से कम आधा पौना इंच का एक्स्ट्रा जो कपड़ा मैंने रख लिया ताकि बुकरम को हम कवर कर सकें फ्रंट में। ठीक है जी, तो ये देखिए मैंने बल जो हैं वो सेट कर लिए थे। तो अब मैं वो इसको साड़ी को यहाँ पे रख लूँगी क्योंकि साड़ी को बलों को हमने पक्का अच्छे से कर लिया है, तो इनको चाहे कैसे भी रखें हम दिक्कत नहीं आएगी। ये मैंने रख लिया है, सुई लगा दी है मैंने, मशीन कपड़े के अंदर कर दी है। और ये देखिए ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना इसको हम बाहर की तरफ जो है ऐसे अंदर मोड़ लेंगे। और जो निशान हमने लगाया है ना सिलाई का, भाई जहाँ तक हमें साड़ी रखनी है वहाँ पे रखेंगे हम इस तरीके से, जैसा आप देख पा रहे हो। इस निशान से इस निशान तक, अगर निशान लाइट हो जाए तो डार्क कर सकते हैं, उससे क्या पता चलता रहेगा। और चाहें तो आप इस पे भी निशान लगा सकते हैं, लेकिन सिलाई से भी, या इसका पता तो हमें सिलाई से भी लगता रहेगा। सिर्फ हमें नीचे की तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि सिलाई जो है ना बुकरम वाली, वो नीचे जो निशान है उस पर आती रहे, हमारी बराबर जो है सिलाई आए, ऊंची नीची ना हो। नहीं तो फिर क्या होएगा, साड़ी जो है ऊंची नीची हो जाएगी और जब बांधेंगे उसको तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि जो बेल्ट लगाएंगे वो एकदम बराबर लगे, आगे ऊंची नीची ना हो। जो हमने निशान लगाया उसके साथ ही इसको लगाना है। सिलते हुए जब हम इलास्टिक के पास आ जाएं तो हमें क्या करना है कि मतलब उस जगह पे बुकरम के पास सुई को रोक देना है और बैक साइड से जो है बुकरम को है ना लेके आना है। और बीच में जो कपड़ा है ना 10 इंच, सिर्फ उसी में ये इलास्टिक आ जाएगी, तो खींच के इसके अंदर लगा देना है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए जो है ना बेल्ट लग के एकदम रेडी है, तैयार है, कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ लगी है। क्योंकि जो बेल्ट है उसकी जो चौड़ाई है वो भी 1.5 इंच के करीब ही है, और जो हमने ऊपर कपड़ा रखा था वो भी 1.5 इंच है। तो वो जो है ना नीचे का कपड़ा एक्स्ट्रा दिखाई नहीं दे रहा है, वो उसी के नीचे दबा हुआ है। और अब हम इसमें लगाएंगे हम हुक, ये जो पैंट वाली हुक होती है ना वो ही लेंगे 2 जोड़ी, सॉरी 1 जोड़ी, मतलब 2 हो जाएंगी। तो इस तरीके से, तो अब हमें क्या करना, सबसे पहले हमें लगानी है इसमें ये वाली हुक। तो इसको हमें बेल्ट को मोड़ने से पहले ही इसको लगाना है ताकि जो इसकी पिन है वो नीचे की तरफ जाए। और इसका मुंह करना है जिस तरफ हमारे प्लेट्स ओपन है ना, ओपन वाली साइड से दूसरी साइड ऑपोजिट साइड में हमें करना है, पल्ले की तरफ से उल्टा, यानी कि बल हमारे आगे की तरफ खुल रहा है और हुक का मुंह होएगा दूसरी साइड में। तो इस तरीके से करके हम इसमें लगाएंगे। सिंपल इसको लगाने का तरीका है, इसकी जो पिन है उसको अंदर घुसा के इस तरीके से हम जो पत्ती है वो लगा देते हैं। और उसके बाद जो ये इसमें थोड़ी चोंच निकली होती है ना, इसको अंदर की तरफ घुसा देना है, पेंचकस प्लास कैंची से भी, जैसे आप चाहो आपको सही लगे इस तरीके से घुसा देना है। 2 हमने लगाई हैं, तो दोनों में 8-10 इंच का भी गैप दे सकते हो आप, 5-6 इंच का भी दे सकते हो, और 2 की जगह आप 3 भी लगा सकते हो, वो आपकी इच्छा है। ये मैंने लगा दिया इसमें 2 हुक। अब क्या करेंगे, हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा था ना बाहर निकला उसको ऐसे मोड़ देंगे और बेल्ट को इस तरीके से मोड़ के हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम दबा के ऐसे सिलाई लगाएंगे। अगर आपकी साड़ी मोटी हो रही है ना तो इस जगह पे सिलाई ना लगाएं, हो सकता है वो साड़ी नीचे जो ये पैर होते हैं ना, इसमें जो पंजे के नीचे जो होते हैं ना, तो उसमें फंस के फट भी सकती है। अगर आपकी मशीन अच्छे से चल पाए तो चलाएं, अगर नहीं चलती है तो आप इसको छोड़ दें, जहाँ तक बल है उस जगह तक आप क्या कर सकते हैं, बेल्ट को जो है ना मोड़ने के लिए आप सुई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, सुई धागे से उसको मोड़ सकते हैं। जैसे कि मैंने ये काफ़ी मोटी थी तो मैंने क्या किया, जितनी जगह में बल है इतनी मोटाई में जहाँ मशीन नहीं चलती मैंने वहाँ सुई से कर दिया, बाकी और पूरी जगह में मैंने जो है ना सिलाई से इसको कर दिया है। बाकी पूरी जगह मैंने सिलाई से दबा दिया, इसको मोड़ दिया, और सिर्फ उसी जगह पे मैंने सुई धागे से किया है। इससे क्या होएगा, साड़ी भी बची रहेगी, और जब जहाँ से बल होते हैं वहाँ से आपको बेल्ट का पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसको प्लेट वाली बेल्ट वाली बनाया है कि नहीं बनाया, और बांधने में भी काफ़ी आसानी हो जाएगी एकदम बढ़िया तरीके से। उसके बाद मैंने क्या किया, छाया को पकड़ा रही थी साड़ी और इसके बल कर दिए हैं मैंने सेट, क्योंकि मैं अभी सोच रही थी कि कहीं से भी इसमें कोई दिक्कत ना आए, ऐसा ना हो कि जब कोई बांधे जिसकी साड़ी है तो उसको कोई दिक्कत आए। तो इसलिए एकदम जो बल अंदर की तरफ दब जाते हैं उसको मैं निकाल लूँगी अच्छे से, और उसके बाद कर दूँगी मैं इस पर प्रेस।
बलों को सेट करने के बाद मैंने इनको बिछा लिया है अच्छे से। एक टेबल के ऊपर का, आप बेड के ऊपर भी बिछा सकते हो, जो भी आपके पास सरफेस है उस पर बिछा लो। और उसके बाद इसको हम सेट करके थोड़े से मतलब जहाँ अगर आगे पीछे हो गए हैं तो उसके बाद उसको प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद ये जम जाएंगे एकदम बढ़िया तरीके से। फिर आगे पीछे जैसे मर्जी आप झटको साड़ी को, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद हमें करनी है आई लगानी है। हुक हमने जो लगाई थी उनकी आई भी लगाएंगे, और कपड़े से भी आई बना सकते हो, वो मैं किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। अभी मैं सिर्फ ये जो हमारे पास रेडीमेड आई आती है ना स्टील की, वही लगा रही हूँ। और बेल्ट में आई कैसे लगानी है, जैसे हमारे पास 44 इंच कमर है तो आप उससे 2 या 3 इंच कम ले लेंगे। यानी कि 44 है तो आप क्या 41 ले सकते हो। जितनी भी कमर है उसमें 2 या 3 इंच हम करके लेते हैं। ठीक है जी, तो मैंने नाप लिया है और नापने के बाद मैंने निशान लगा लिए हैं। निशान लगा के मैं उसमें आई लगा दूँगी, जमा दूँगी। ठीक है जी, अब साड़ी जो है बनके एकदम बढ़िया तरीके से तैयार है। वीडियो में को अगर आपने फर्स्ट टाइम देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है, शेयर करना है, ताकि औरों तक भी पहुंचे। और बिना सिलाई जिसको नहीं आती है, सिर्फ मशीन ही चलानी आती है ना, वो भी इसको आसानी से बना सकता है। बहुत ही ईजी है और त्योहारों में और आराम से इसको पहने। जिनको साड़ी पहनने का शौक़ है वो पहन नहीं सकते, वो भी आराम से अच्छे तरीके से जो है इस साड़ी को पहन सकते हैं। और बनाना काफ़ी इजी है, जैसे मैंने बताया बिल्कुल बारीकी से मैंने बताने की कोशिश की है। अगर कहीं से कुछ कमी समी रह गई है तो उसके लिए थोड़ा आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो कि कहाँ से क्या है, तो मैं वो ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी। तो जी आप जो है ना वीडियो को अच्छे से देखें, कहीं से समझ में ना आए तो दोबारा देखें। अगर आपके बच्चे नेट ख़त्म कर देते हैं तो वीडियो को डाउनलोड कर लें और जब आपका मन करे तब देखें। और अगर आप साड़ी तैयार करने लग रहे हो और बीच में आप कहीं से भूल जाते हो, तो अगर डाउनलोड आपने वीडियो की हुई है तो आप दोबारा से देख सकते हो। तो इसलिए वीडियो को डाउनलोड करके भी देखें और बिना डाउनलोड करे भी आप एक बार देख सकते हैं। और साड़ी बिल्कुल बनके तैयार है, तो बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है ना ये बन गई है। फ्रंट का जो बल है वो बड़ा हमेशा लें, ताकि बलों के ऊपर वो अच्छे से रहे और पीछे की तरफ फ्रंट बल ना खींचे। तो मिलते हैं आपको किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।